हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य को सृष्टि का ताज कहा जाता है, पर यह हमें समझना जरूरी है कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता कहाँ है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता जीवन में कभी गलती करना ही नहीं है। मनुष्य गलती करता है, लेकिन गलती के द्वारा हम उठना सीखते हैं। गलती के बाद हम जागना सीखते हैं। गलती हो जाए फिर हम सुधरना सीखते हैं। फिर एक ही गलती को दोबारा नहीं करने का संकल्प लेते हैं। यही मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। आज का पहला पाठ दानियल की प्रार्थना को दर्शाता है। दानियल की प्रार्थना में एक बुद्धिमत्ता है। चालीसा का दूसरा सप्ताह 6 मार्च 2023 सोमवार। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। दानियल अपने देश से दूर बाबुल के निर्वासन का दर्द झेल रहा था। इस्राएलियों के लिए गुलामी की हालत, गुलामी का दर्द। दानियल के जैसे हर इस्राएली यही रोता था कि आखिर ईश्वर ने उन्हें क्यों निर्वासित होने दिया। दानियल की प्रार्थना में एक बड़ी परिपक्वता है। वह अपने पूर्वजों को धन्यवाद के साथ याद करते हैं, साथ ही साथ पूर्वजों की गई गलती, पूर्वजों के गलत चुनाव और ईश्वर के प्रति उनके विद्रोह के लिए दया और क्षमा की याचना करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने का यही अच्छा तरीका है। प्रार्थना ही हमारे पुराने घावों को भरता है। क्या आपके जीवन में पुराने घाव हैं? प्रार्थना ही हमें विपत्ति से निकलने की शक्ति देता है। क्या आप विपत्तियों से होकर गुजर रहे हैं? प्रार्थना ही दानियल को एक आशा भरा भविष्य की ओर कदम उठाने की शक्ति, कदम उठाने का बल और पवित्र आत्मा प्रदान करता है। प्रार्थना ही हमें जिम्मेदारी और जोखिम उठाते हुए अच्छाई, सच्चाई और ईमान के रास्ते पर बढ़ने की शक्ति देता है। कितने ही लोग, कितने ही दंपति, कितने ही परिवार कई तरह की विपत्तियों, परेशानियों, बीमारियों से होकर गुजरते हैं, जूझते हैं। आखिर में उनके पास एक ही चीज बच जाती है, प्रार्थना। और प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर के साथ जुड़ना। मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ता हूँ। मैं शरीर दिखता हूँ पर शरीर नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ पर मन नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। जब मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तभी मैं प्रार्थना में होता हूँ और वहीं मेरे जीवन में नयापन, एक क्रांति, एक नवजीवन आता है। आज का सुसमाचार ईसा की नई शिक्षा का ही एक हिस्सा है। धर्मशास्त्र का परम उद्देश्य है कि वह हमें ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर की बुद्धिमत्ता का झलक दिखाए। ईसा की शिक्षा का मूल उद्देश्य सभी लोगों से प्रेम करना, प्रकृति से, स्वयं से, दूसरों से, हर किसी से प्रेम करना सिखाना है। यहाँ तक कि शत्रुओं से भी प्रेम करना और बैरियों के लिए भी प्रार्थना करना। यही प्रेम का बढ़ता और अगला रूप है। प्रेम दया में, करुणा में और क्षमा में बढ़ना है। और प्रेम में बढ़ते हुए हम पिता ईश्वर के जैसे, ईसा मसीह के जैसे दया में बढ़ते हैं, क्षमा और करुणा में बढ़ते हैं। और यही बढ़ना
पूर्णता की ओर बढ़ना है, पवित्रता की ओर बढ़ना है। सच्चे प्रेम के कई रूप हैं। प्रेम बहुरूपीय है। संत यूहन्ना ने प्रेम को ईश्वर, ईश्वर को प्रेम कहा है। इसलिए प्रेम का अगला रूप है जिसमें हम दया को देखते हैं, करुणा और क्षमा को। प्रेम का ही पिघलता हुआ रूप दया है। प्रेम जब पिघले तो दया बन जाता है। दया का ही बहता रूप करुणा है। जहाँ दया होगी वहाँ करुणा बहेगी। करुणा का ही रूपांतरित रूप नयापन क्षमा है। गलतियों को माफ करना दिव्य गुण है। बेहोशी में की गई गलती को हिसाब लगाते रहना समझदारी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी ने भी जानबूझकर भी हो सकता है आपको परेशान किया हो, लेकिन वो समझदार नहीं है, होश नहीं आया है। इसीलिए जब हमें आत्मबोध आता है, हम आत्मबोध में बढ़ते हैं, हमारी चेतना जागती है, तब हम दया, क्षमा और करुणा में बढ़ते हैं। इसीलिए क्षमा को संतों का आभूषण कहा गया है। हम में से कितने लोग इस संतों के आभूषण क्षमा को धारण करते हैं? सोना का कंगन धारण करते हैं, सोना चांदी के हार धारण करते हैं, पर क्या आप क्षमा के आभूषण धारण करते हैं? आप क्षमा को अपना आभूषण बनाएं और इस दुनिया में निरंतर नदी की तरह बहते जाएं। बहती हुई नदी की धार में कभी प्रदूषण नहीं होता। हम अपने जीवन को एक बहती हुई नदी की धार बनाएं, शुद्ध, पवित्र और अनंत की ओर गति। चालीसा का समय हमारे लिए क्षमा में बढ़ने का विशेष समय है। आमीन।